कहा है सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जहां तक बात है बॉर्डर्स की, ये बदलते हैं और ये बदल जाएंगे। जी सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस किस्म की बात जो राजनाथ सिंह साहब ने कही है, हम पहले वो सुन लेते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाज़े और खुशी के साथ नज़र आते हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया। बज़ाहिर नज़र आता है कि इंडिया को हरा दिया और इंडिया को सीज़ फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हो सकता है कि एक दिन सिंध भी वापस भारत में लौट आए, और क्यों नहीं। सिंध की धरती हमेशा से भारत के उस हिंदुस्तान का हिस्सा थी जो अंग्रेजों ने जिस हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। कि सिंध जो है वो भारत का ही हमेशा से ही प्रांत रहा है, और जमीन की क्या है, वो तो भारत को वापस भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज राजनाथ सिंह जी ने सिंध को लेके बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और कुछ और चीजों के बारे में भी उन्होंने बात किया है। तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये अखंड भारत का सॉफ्ट लॉन्च है। ये अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ टास्क दे रहे हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी अगली की अगली पीढ़ी, यानी अगर आप मेरे जनरेशन के हैं तो हम अगली पीढ़ी की कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टास्क है। और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब की बात, और फिर मैं आगे बात करता हूं। तो ये थे राजनाथ सिंह साहब जो कह रहे थे कि क्या पता कल को सिंध वापस भारत में आ जाए। अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है, और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर ने उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे, या कश्मीर हमारा टूट अंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे। इस किस्म की बातें भी होती रही, लेकिन कश्मीर तक तो सही था। कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है, और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। ये अपने अपने मफादात की गेम है। हर कोई अपने मफाद के लिए किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता, और ये अब से नहीं है। आप अब से हज़ारों साल पीछे भी चले जाएं तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी या कहीं पढ़ा होगा कि एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला कर देता है। भाई ईरान इसराइल की जंग की बात करेंगे तो काफ़ी दिनों से कह लें कि ऑलमोस्ट 6 से 5 दिन हो चुके हैं कि जबकि इसराइल और ईरान आपस में भिड़े हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मेडिएशन नज़र नहीं आ। देखिए, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो तो हम समझते हैं, लेकिन सिंध तो आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। तो आज उन्होंने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं इसको लेके, लेकिन आज कुछ और अपडेट्स भी है दोस्तों। भारत के जो एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, सिक्योरिटी एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है मुंबई, दिल्ली और बहुत सारे शहरों के अंदर। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नए फिदाइन अटैक्स होने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, जो भारत के पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उसके अंदर CISF को डिप्लॉय करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, ये भी अचानक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो बात राजनाथ जी ने बता दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए कि इतने वाज़े शब्दों में सिंध की बात कर देना कि सिंध बनेगा हिंदुस्तान। ये कह देना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई एंटीसिपेट करने वाले फैक्टर्स उनको जरूर पता होंगे। मैं एक बार राजनाथ सिंह जी दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से ऑन फायर हैं। अभी दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, ये इंडियन कम्युनिटी को मोरक्को में बोले थे कि देखिए अब तो POJK में स्लोगन्स लगते हैं कि हमको भारत से जुड़ना है,
और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ये जो पाकिस्तान ने इलीगली टेरिटरी रखी है होल्ड करके भारत की, एक दिन आएगा जब वो हमसे मिल जाएगा, एक दिन आएगा जब पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। अब दोस्तों देखिए, पीओजे पे तो भारत में मेन स्ट्रीम चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने सिंध भी भारत से मर्ज हो जाएगा कुछ ये बात की है। दरअसल राजनाथ सिंह जी सिंधी समाज सम्मेलन में गए हुए थे नई दिल्ली में, और उसी में उन्होंने सिंधी समाज के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप जहां से शुरू किए थे, बंटवारे के बाद आए थे, और आज आप जहां पहुंच गए हैं ये आपने अपने परिश्रम से किया है, और बहुत सारी चीजें आपने अचीव की हैं, भारत माँ के लिए आपने बहुत सेवाएं भी की हैं। क्लैपिंग चेक करें जरा, ये चीज समझेंगे। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हो। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं, हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिर साहब हैं वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे और हम वहाँ दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे, तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता। अब कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। अगर आप दूसरे को प्रोवोक करेंगे, अगर आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर आगे से भी तैयारी पकड़ लीजिए कि आपके यहाँ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए आप लोग, ना आप हमसे सिंध लीजिए और ना ही हम वहां गज़वा हिंद करने को जाने वाले। तो ये तो बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल है भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़ैद आमिर साहब के भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी हो, जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिस तरह तरीके से इन्होंने टीएलपी वालों को गायब कर दिया, अब आप देखें टीएलपी क्या जमात थी, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाता था। उठते थे आगे फैजाबाद चौक पे बैठ जाते थे, आते थे इस्लामाबाद पे डी चौक पे बैठ जाते थे, कोई उन्हें मना करने वाला नहीं था। बल्कि कई बार तो हमने दिखाया भी कि जो हमारे जो भाई लोग यानी कि जो हमारे मिलिट्री के लोग होते थे वो उनको एनवेलप बांट रहे होते थे पैसे के, लो भैया घर जाओ वापस। तो ये सब कुछ भी चल रहा होता था। लेकिन जिस वक्त इनको कंट्रोल करना था, जिस वक्त इन्होंने चाहा कि अब टीएलपी नहीं चाहिए, उसके साथ ही इन्होंने देखे कि उनके जो हेड थे यानी साद रिजवी वगैरह वो एकदम से गायब हो गए और उसके बाद जो बाकी लोग थे वो भी कहीं इन्होंने इधर उधर कर दिए। और उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने एल के अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं
वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज पूरे पाकिस्तान हिल गया है और खलबली सी मच गई है, और इसकी वजह है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वो बयान जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम में साफ साफ कहा है कि सिंध आज भारत का भले ही हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती है, और कौन जानता है कि कल सिंध वापस भारत में लौट आए, क्योंकि इतिहास, संस्कृति और सभ्यता हमेशा भारत का ही रही है। दोस्तों ये बयान सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। राजनाथ सिंह जी ने ना कोई धमकी दी, ना ऊंची आवाज की, सिर्फ सच बोला, और ये सच पाकिस्तान को चुभ गया है। अब हालात ये है कि पाकिस्तानियों में घबराहट का माहौल है, उनके मीडिया टीवी पर चीख रही है, और पूरे पाकिस्तानियों का पसीना छूट गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब सिर्फ बातें ही नहीं करता, काम करके दिखाता है। कश्मीर पर पहले ये चिल्ला रहे थे तो हमने 370 हटाकर दुनिया को ये दिखा दिया, फिर इन्होंने पीओके के बोला तो पाकिस्तान आज भी डर के साए में जी रहा है, और अब सिंध का नाम सुनते ही पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं कल ये भी हकीकत ना बन जाए। वैसे दोस्तों आप लोग इस सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत सिंध को वापस ले पाएगा या नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय।